wanted to take my business online, so I searched for a digital marketing and a website development course online, and that's how I reached out to Amritsar Digital Academy. Over the past few months, I have made 3 websites, taken my business online, and I'm very thankful to the faculty at Amritsar Digital Academy for helping me throughout and answering as many as questions I've had, and taking my calls and helping me with my website. So thank you, Amritsar Digital Academy. Hi, I am Dhruv Swani and have just completed Advanced Digital Marketing course from Amritsar Digital Academy. I pursued this course for the promotion of my family business. I am so thankful to the faculty for helping me achieve the same. Thank you, Amritsar Digital Academy, for promotion of my business. आज हम बात करेंगे कीवर्ड के बारे में। क्या होता है कीवर्ड और कैसे हम कीवर्ड को डिफाइन करते हैं एंड कैसे अपना कॉम्पिटिटर देखते हैं। मेनली चाहे आपका बिजनेस छोटा है या फिर किसी लार्ज स्केल पे है, आपको कीवर्ड की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। मैं कीवर्ड प्लानर से जा रहा हूँ, ठीक है, फिर भी मेरे को कोई कीवर्ड सुजेस्ट नहीं हो रहा। काफ़ी सारी सजेशन दी हुई हैं यहाँ पे कीवर्ड प्लानर के लिए, लेकिन फिर भी कोई भी कीवर्ड मेरे को सुजेस्ट नहीं आ रहा। तो उस केस में मैं और भी टूल्स के साथ जाऊँगा। अब गूगल के कोई और भी टूल्स हैं, लाइक सैमरश हो गया, एहरिफ हो गया। इसके अलावा कीवर्ड ट्रेंड है जो मोस्ट पॉपुलर टूल है इंडिया में। फर्स्टली हम बात करते हैं कीवर्ड ट्रेंड के बारे में एंड उसे कैसे यूज़ करना। All the students, my name is Jagdeep Singh and I am a digital marketer at Amritsar Digital Academy. आज हम बात करेंगे कीवर्ड के बारे में। क्या होता है कीवर्ड, क्या है कीवर्ड और कैसे हम कीवर्ड को डिफाइन करते हैं एंड कैसे अपना कॉम्पिटिटर देखते हैं। मेनली चाहे आपका बिजनेस छोटा है या फिर किसी लार्ज स्केल पे है, आपको कीवर्ड की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। मेनली पहले हम बात करते हैं कि कीवर्ड होता क्या है। कोई भी सर्च टर्म जिसके बारे में आप गूगल पे सर्च करते हैं उसे हम कीवर्ड बोलते हैं। चाहे वो एक लेंथ हो या किसी भी लेंथ का कीवर्ड हो, उसे हम कीवर्ड बोलते हैं। कीवर्ड कितनी तरह के होते हैं? मेनली कीवर्ड 3 तरह के होते हैं। पहला कीवर्ड है आपका शॉर्ट टेल कीवर्ड, जिसकी लेंथ 1 या 2 होती है। लाइक जो भी हम सर्च करते हैं जिसकी लेंथ 1 या 2 होती है, उसे हम शॉर्ट टेल कीवर्ड बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए आपको मैं बोल दूँ, लाइक डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग 2 टर्म है, एक है डिजिटल और दूसरी है मार्केटिंग। सो इस चीज़ को हम बोल सकते हैं शॉर्ट टेल कीवर्ड। सेकेंड है हमारा लॉन्ग टेल कीवर्ड। वो कीवर्ड जो आपको किसी डेंसिटी के बारे में बताता है या किसी लॉन्ग चीज़ के बारे में बताता है, जैसे व्हाट इज़ डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग कोर्स या फिर डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग कोर्स इन अमृतसर। वो सारे कीवर्ड आते हैं हमारे लॉन्ग टेल कीवर्ड में। एंड तीसरा हमारा कीवर्ड है नेविगेशनल कीवर्ड। वो कीवर्ड जो आपको किसी डायरेक्शन के बारे में बताता है, किसी चीज़ के बारे में बताता है, उसे हम कहते हैं नेविगेशनल कीवर्ड। एग्जाम्पल के लिए हम बात करते हैं डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग कोर्स इन अमृतसर। अमृतसर एक डेस्टिनेशन है, लोकेशन है। सो नेविगेशनल कीवर्ड में हम मेनली पता करते हैं कि हमारी डेस्टिनेशन क्या है, हमारी लोकेशन क्या है। इसके अलावा हम बात करते हैं कंपटीशन की। मेनली 3 तरह के कंपटीशन पाए जाते हैं। मेनली कंपटीशन होता क्या है? कंपटीशन को आप इस तरह से जज कर सकते हैं कि कितने % वेबसाइट्स में आपका कीवर्ड पाया गया है। एग्जांपल के लिए मैं बता दूं कि मेरे पास कुछ वेबसाइट्स हैं एंड सभी में सेम कीवर्ड पाया गया। लाइक मेरे पास डिजिटल मार्केटिंग वेबसाइट थी, आप सभी के पास मेरे डिजिटल मार्केटिंग वेबसाइट है एंड सभी ने डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग कीवर्ड पाया। तो उस केस में मेरा कंपटीशन है वो काफ़ी हाई हो जाएगा। सेम एग्जाम्पल मैं मीडियम और लोग भी लूँगा। फर्स्टली करंटली हम बात करेंगे कि हम कीवर्ड प्लानर खोज कहाँ से सकते हैं। जो हमारा पहला टूल है वो है गूगल कीवर्ड प्लानर। फर्स्टली इसे ओपन कैसे करना है? जैसे ही आप गूगल एडवर्ड पे साइन इन करते हैं, देन आपको एक ऑप्शन आएगी टूल्स एंड सेटिंग्स की।
जैसे कि मैं देख सकता हूँ कि टूल्स एंड सेटिंग्स में मेरे पास कीवर्ड प्लानर है, कि गूगल का ऑथराइज कीवर्ड प्लानर है कि जो डेली बाय डेली अपडेट होता रहता है एज पर द गूगल डाटाबेस। फर्स्टली हम कीवर्ड प्लानर पे जाते हैं तो आपके पास दो ऑप्शंस आती हैं। फर्स्टली हम डिस्कवर न्यू कीवर्ड के साथ जाएंगे। यहाँ पे जो भी आपका कीवर्ड है, जो भी आपने सर्च करना है या फिर जो भी आपकी पर्टिकुलर वेबसाइट है वो हम यहाँ पे डालेंगे। एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ डिजिटल मार्केटिंग कंपनी। यहाँ पे मैं 2-3 कीवर्ड डाल सकता हूँ। सेकेंडली आपको देखना है कि जब भी आपने कोई कीवर्ड डाला है वो किस लोकेशन के लिए डाला है। अगर तो आपकी वेबसाइट इंडिया के लिए तो आप यहाँ पे इंडिया लोकेशन को टारगेट करोगे, अदरवाइज जो भी आपकी कंट्री की लोकेशन है वो आप यहाँ पे डालोगे। तो हम नेक्स्ट आ जाते हैं। जैसे मैंने अपना कोई कीवर्ड प्लानर पे सर्च किया तो यहाँ पे मैं देख सकता हूँ काफ़ी सारे मेरे पास कीवर्ड्स हैं जो कि उसके रेलिवेंट है। इसने हमें जस्ट सजेशन दिया कि आप इस कीवर्ड के रेलिवेंट कीवर्ड निकाल सकते हैं। यहाँ पे फर्स्टली हमारे पास सजेशंस आ रही हैं कीवर्ड की कि इस कीवर्ड के रेलिवेंट और कौन कौन से कीवर्ड हैं। एंड हम दूसरी बार में देखते हैं तो यहाँ पे एवरेज मंथली सर्च है। ये प्रेडिक्टेड सर्चेज हैं, लाइक प्रीवियस 6 मंथ में सर्चेज क्या थी, प्रीवियस मंथ में सर्च क्या थी। अब जब भी हम कोई बिजनेस रन करते हैं तो मेनली हमारी स्ट्रैटेजी होती है कि इससे पहले क्या बिजनेस में हो चुका है या बिजनेस की क्या प्रोडिक्शन है जिसके कारण हम भी अपना प्रोडक्ट लॉन्च करें। तो मेनली हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमें कीवर्ड डिफाइन करना होता है। एंड जैसे हम कीवर्ड डिफाइन करते हैं देन उसमें देखते हैं कि कौन कौन से लोग उस पर सर्च कर रहे हैं, लाइक कितने % लोग हैं जो उस पर सर्च कर रहे हैं। तो मेनली हम अगर फर्स्ट कीवर्ड पे देख रहे हैं तो एवरेज मंथली 14,000 समथिंग, लाइक अप्रॉक्सीमेटली 14,000 लोग सर्च कर रहे हैं। तो इससे पता चलता है कि ये कीवर्ड काफ़ी कंपटीशन में है। फर्स्टली यहाँ पे एवरेज जो मंथली सर्चेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा है, मीन्स कि अगर हम इस कीवर्ड के साथ जाते हैं, ठीक है, तो हमारे पास ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा आने वाला है। सेकेंडली हम चीज़ देखते हैं कॉम्पिटिशन का। यहाँ पे मेनली 3 तरह के कॉम्पिटिशन पाए जाते हैं, लो, मीडियम एंड हाई। लाइक इसकी अगर हम सिंपल लैंग्वेज में अगर हम बात करें, जितनी ज़्यादा वेबसाइट में आपका कीवर्ड होगा उतना ही ज़्यादा आपका कंपटीशन होगा। एग्जांपल के लिए हम लो के साथ जाते हैं। अब लो कंपटीशन में बोला है कि एक मार्केटिंग एजेंसी एक ऐसा कीवर्ड है जो लो कंपटीशन में, जिसका मतलब है कि जितनी भी इंडिया में वेबसाइट है सिर्फ बहुत ही कम वेबसाइट ने मार्केटिंग एजेंसी कीवर्ड को चुना है। लाइक जितनी ज़्यादा वेबसाइट ने वो कीवर्ड चुना है वैसे ही आपका कंपटीशन और बढ़ जाएगा। अगर ज़्यादातर वेबसाइट्स ने आपका कीवर्ड चुना है तो वो कंपटीशन हाई में कहलाएगा। अगर मीडियम कैटेगरी में चुना है तो वो मीडियम कहलाएगा। एंड अगर सिर्फ कुछ ही कंपनीज ने आपका कीवर्ड चुना है तो वो लो कैटेगरी में कहलाएगा। इसके अलावा हम बात कर सकते हैं जब भी हम कोई ब्लॉग लिखते हैं, कोई वेबसाइट के साथ जाते हैं या फिर कोई भी SEO करते हैं तो उस केस में इन कीवर्ड्स का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है। फर्स्टली सबसे पहले हम देखते हैं कि जो हमारा कीवर्ड है वो काफ़ी ज़्यादा सर्च का हो, जिससे हमारी वेबसाइट पर ट्रैफिक आने के चांसेस काफ़ी हो जाएंगे। दूसरा, सेकेंडली हम कंपटीशन को देखते हैं। जितना कम कंपटीशन हमारे कीवर्ड का होगा उतनी ही जल्दी वो कीवर्ड रैंक करेगा। आपको पता है कि जब भी हमारा कीवर्ड गूगल के फर्स्ट पोजीशन पे आता है तो ऑटोमेटिकली ट्रैफिक हमारी इंक्रीज हो जाती है। सो मेनली हम देखेंगे कि हम उन कीवर्ड के साथ जाएं जिनका कंपटीशन बहुत ही लो हो। कीवर्ड प्लानर के अलावा और भी काफ़ी सारे टूल्स हैं जिससे हमें कीवर्ड्स की सजेशन मिलती है। अगर मान लो कोई कीवर्ड मेरे को पसंद नहीं आ रहा, लाइक मैं कीवर्ड प्लानर से जा रहा हूँ, ठीक है, फिर भी मेरे को कोई कीवर्ड सजेस्ट नहीं हो रहा। काफ़ी सारी सजेशन दी हुई है यहाँ पे कीवर्ड प्लानर के लिए, लेकिन फिर भी कोई भी कीवर्ड मेरे को सजेस्ट नहीं आ रहा। तो उस केस में मैं और भी टूल्स के साथ जाऊँगा। अब गूगल के कोई और भी टूल्स हैं, लाइक सैमरश हो गया, एहरिफ हो गया। इसके अलावा कीवर्ड ट्रेंड है जो मोस्ट पॉपुलर टूल है इंडिया में। फर्स्टली हम बात करते हैं कीवर्ड ट्रेंड के बारे में एंड उसे कैसे यूज़ करना। जस्ट हम सिंपल गूगल पे टाइप करेंगे कीवर्ड ट्रेंड्स एंड जैसे ही आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन पे गूगल ट्रेंड आ रहा है, ठीक है। तो जस्ट हम इसको ओपन करेंगे। अब इसको मैंने ओपन किया तो यहाँ पे मेरे को फर्स्ट ऑप्शन में दिखा रहा है कि सर्च टर्म। आप कोई टर्म डिफाइन कर सकते हो, कोई टॉपिक डिफाइन कर सकते हो, या सिंपल आप अपना कीवर्ड डिफाइन कर सकते हो जिसके बारे में आप सर्च करना चाहते हैं, जो आपके प्रोडक्ट के लिए वेरीफाइड है या फिर अपनी वेबसाइट में आप डालना चाहते हो। तो इससे मेनली क्या होगा, आपकी रैंकिंग इंक्रीज़ होगी, आपकी ट्रैफिक इंक्रीज़ होगा। और कई केसों में जब आपकी ट्रैफिक इंक्रीज़ हो जाती है तो उन केसों में आपके लीड आने के चांसेस भी काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। अब हम सर्च करते हैं गूगल ट्रेंड्स पे। अब यहाँ पे मैं एग्जांपल सेम कीवर्ड की ले रहा हूँ, लाइक डिजिटल मार्केटिंग की। अब जैसे ही मैंने यहाँ पे टाइप किया तो यहाँ पे मेरे पास 2 टर्म्स आ रही हैं।
फर्स्टली सर्च टर्म और सेकेंडली प्लान। अब जैसे मैं सर्च टर्म के साथ जाता हूँ तो वहाँ पे मेरे पास रेलिवेंट कीवर्ड्स आ जाते हैं, एंड जब मैं प्लान के साथ जाऊँगा तो वहाँ पे कैटेगरी शो होंगी। अब करंटली मैं जाता हूँ सर्च टर्म के साथ, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि गूगल ने क्या किया है, पास्ट 12 मंथ यानी कि पिछले 12 महीने की जो एवरेज थी वो यहाँ पे इसने बिल्कुल निकाल के बता दी। फर्स्टली आप देख सकते हो कि किस वीक में कितनी ट्रैफिक आ रही थी हमारी, तो उसके नीचे सेकेंडली आप यहाँ पे रीज़न देख सकते हो कि किस किस कंट्री में क्या क्या प्रपोर्शन में ये ट्रैफिक आ रही है। और जब आप सबसे नीचे जाओगे तो सबसे नीचे आपको पता चलेगा कि और कौन कौन से गूगल के सजेशंस अवेलेबल हैं यहाँ पे। सेकेंडली ज़रूरी नहीं है कि आपको यहीं से उसका डाटा भी मिल जाए, लाइक उसका एग्जैक्ट प्रपोर्शन मिल जाए। उसके लिए आप क्या कर सकते हो, जस्ट गूगल ट्रेंड से आपने सजेशन उठाई, कीवर्ड प्लानर पे गए और वहाँ पे सर्च की कि इसका क्या कंपटीशन है, क्या वॉल्यूम है। इसके अलावा हम तीसरे टूल पे जाएंगे। तीसरा टूल है हमारा मोज बार, जिसे हम मोज कीवर्ड प्लानर भी कहते हैं। अब जैसे कि सेम हमने गूगल पे सर्च किया तो यहाँ पे मेरे पास फर्स्ट ऑप्शन आ रही है, तो यहाँ पे मेरे पास फर्स्ट ऑप्शन आ रही है मोज एक्सप्लोरर की। फर्स्टली मैं आपको बता दूँ कि ये पे टूल है, जबकि हम फ्री में भी इसको यूज़ कर सकते हैं एज ए साइन इन करके। अब यहाँ भी मैं सेम कीवर्ड की एग्जांपल ले रहा हूँ, लाइक जस्ट मैंने अपनी टर्म डिफाइन की यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग, और जैसे ही मैं सर्च कीवर्ड करूँगा तो आपको फॉलोइंग सर्च मिल जाएगी। अब जैसे कि मैंने सर्च किया मोज पे, सेम कीवर्ड मैंने सर्च किया, तो जैसे कि हम नीचे देख सकते हैं मेरे पास इसकी भी सजेशंस आ गई, लाइक डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग, डिजिटल मार्केटिंग रिव्यू या और भी फॉलोइंग सजेशंस मेरे पास आ गई। अब यहाँ पे मेरे लिए आपको पता क्या चलेगा, फर्स्टली जैसे आप कीवर्ड सर्च करोगे तो आपको यहाँ पे भी सेम कीवर्ड प्लानर की जगह सर्चेज दिखाई जाएंगी। अब यहाँ पे मेरे को बता रहा है कि कुछ मंथली सर्चेस है इसकी, लाइक कुछ एवरेज मंथली सर्चेस हैं। इसके अलावा इस कीवर्ड की क्या डिफ़िकल्टी है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसके बारे में भी आपको बता दूं कि जो मोज टूल है वो एक मोज प्लेटफॉर्म है, ना कि एक गूगल का ऑथराइज टूल है। सो इस पर हम क्या कर सकते हैं, इसमें भी जस्ट हमने सजेशंस उठाई, एंड गूगल का जो प्रीमियम टूल है, लाइक जो कीवर्ड प्लानर टूल है, उस पर हम सजेशन इसकी सर्च करेंगे एंड वहाँ पे देखेंगे कि इसके क्या कंपटीशन है, क्या सर्चेस हैं और कितनी जल्दी ये रैंक में आ सकता है। तो अभी सिंपल अगर हम बात करें तो हमारे पास काफ़ी सारे टूल हैं, जैसे कीवर्ड प्लानर हो गया, मोज बार हो गया, सैमरश हो गया या Ahrefs हो गया। तो इसमें हम देख सकते हैं मेनली कि हम कौन कौन से कीवर्ड के साथ जाते हैं। नेक्स्ट करंटली हम बात करते हैं कि कीवर्ड क्यों ज़रूरी है। अब अगर हम बात करते हैं अपने किसी बिजनेस की, जब भी हम कोई बिजनेस ओपन करते हैं तो सबसे पहले हम सोचते हैं कि कौन लोग उसे सर्च करेंगे। अब किसी भी चीज़ को सर्च करने के लिए आपको कोई स्पेसिफिक टर्म चाहिए। चाहे मैं अगर एग्जांपल करता हूँ, मैं रियल एस्टेट बिजनेस की एग्जांपल लेता हूँ, तो सबसे पहले आप गूगल पे सर्च करोगे रियल एस्टेट बिजनेस, रियल एस्टेट कंपनी या इसके अलावा कुछ भी और रेलिवेंट, तो उस चीज़ में हमारी हेल्प कौन करेगा, कीवर्ड प्लानर, मोज टूल या कीवर्ड ट्रेंड। तो ये 3 टूल थे हमारे पास जिससे हम हेल्प ले सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं सजेशंस की, तो आपको फॉलोइंग सजेशंस और भी मिल जाएंगी। जैसे आप गूगल पे टाइप करो तो आपको फॉलोइंग सजेशंस मिल जाएंगी। जस्ट अगर हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टूल की, तो जैसे मैंने गूगल पे सर्च किया तो गूगल ने मेरे को फॉलोइंग सजेशंस दे दी। एक ये टर्म भी है जिससे हम पता कर सकते हैं कि और कौन कौन से सजेशंस हैं और कौन कौन से कीवर्ड की सजेशन है जो हम अपने प्रोडक्ट के लिए या फिर अपनी वेबसाइट के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा एक ऑप्शन हमारे पास और भी है, आप जब भी इसके अलावा हमारे पास एक सजेशन और है, आप जब भी किसी कीवर्ड को सर्च करते हैं एंड अपने पेज पे अपने जो भी आपने गूगल पेज पे सर्च किया है, आप सबसे नीचे जाएंगे तो उसके रिलेटेड सर्चेस बताई होंगी आपको। अब रिलेटेड सर्चेस में इन्होंने मेनली क्या स्पेसिफिक किया होता है कि लाइक नेविगेशनल कीवर्ड्स, लाइक वो कीवर्ड जो एक स्पेसिफिक लोकेशन को बताते हैं या फिर एक स्पेसिफिक जगह को बताते हैं। अब यहाँ पे मैं मेनली देख रहा हूँ, मेरे पास एक कीवर्ड है डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट लोकेशन या फिर डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट विकीपीडिया, यानी कि वो कीवर्ड जो एक प्रेफर किया हुआ है किसी मेन वेबसाइट को या फिर किसी लोकेशन को या कुछ बाय वगैरह करने के लिए। तो इस तरह से हम पता कर सकते हैं अपने कीवर्ड टूल के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे बात करेंगे KGI रेशियो में, क्या है KGI रेशियो और क्यों KGI रेशियो यूज़ की जाती है और ये कैसे हेल्पफुल हो सकती है हमारे बिजनेस के लिए, हमारी रैंकिंग के लिए और हमारी ट्रैफिक के लिए।
मैं हूं जगदीप सिंह, डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनर एट अमृतसर डिजिटल एकेडमी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे फिर से चर्चा करेंगे कि क्या कीवर्ड है, क्यों हम यूज़ करते हैं और अपने बिजनेस के लिए हम कैसे फ़ायदेमंद ले सकते हैं इसको। धन्यवाद। अगर आप सीरियस हैं डिजिटल मार्केटिंग सीखने के लिए तो हमारी बाकी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को दबाएं। पिछली वीडियो में हमने बात की थी कीवर्ड के बारे में कि कीवर्ड क्या होता है, कीवर्ड रिसर्च कैसे करते हैं और कौन कौन से टूल हैं कीवर्ड रिसर्च करने के लिए एंड आपके बिजनेस के लिए कीवर्ड कैसे हेल्पफुल करते हैं। आज हम अगले टॉपिक के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है KGR, जिसकी फुल फॉर्म है कीवर्ड गोल्डन रेशो। कि आपका जो कीवर्ड है उसकी क्या रेशो होनी चाहिए जिसके कारण वो गूगल पे जल्दी रैंक आए और जो उसकी जो ट्रैफिक है वो ज़्यादा से ज़्यादा आए। क्योंकि मैंने पिछली वीडियो में भी बात की थी कि मेनली हमें चाहिए होती है ट्रैफिक। सबसे पहले हमारा काम क्या होता है, हमने कीवर्ड ढूंढना है, कीवर्ड को अपनी वेबसाइट में फिट करना है या फिर अपने ब्लॉग में फिट करना है, जिससे कि हमारी कीवर्ड की रैंकिंग भी जल रही है और जो हमारी ट्रैफिक है वो ज़्यादा से ज़्यादा है। तो इसके बारे में अगर हम आगे बढ़ते हुए हम बात करते हैं KGR के बारे में कि KGR क्यों यूज़ किया जाता है और हमारे बिजनेस के लिए हम इसे कैसे यूज़ कर सकते हैं। मेनली इसकी सबसे पहली टर्म है कि आपकी सर्च टर्म, कि जो आप कीवर्ड सर्च कर रहे हो उसकी क्या सर्च टर्म है। एंड हम पता कर सकते हैं कीवर्ड प्लानर से कि हमारी क्या सर्च टर्म आ रही है, हमारी एवरेजली कितने लोग सर्च कर रहे हैं उसको। जब भी हम कीवर्ड प्लानर को ओपन करते हैं तो हम वहाँ से देख सकते हैं कि जो हमारी 6 मंथ प्रीवियस ऑडियंस थी उसकी क्या एवरेज आ रही है। वो एवरेज मैं यहाँ पे डिफाइन करूँगा। अब मान के चलता हूँ मेरे पास एक कीवर्ड है डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग, जिसकी सर्च वॉल्यूम 3400 है। ये जस्ट मैंने एस्टिमेट लगाया, आप गूगल पे चेक कर सकते हो कि इसकी सर्च रिजल्ट क्या आ रही है, तो अपने हिसाब से आप नोट डाउन कर सकते हो। अब करंटली हमने लिख लिया 3400। सेकेंडली इसमें डिफाइन है कि कितने % टाइटल हैं जिनमें ये कीवर्ड आ रहा है। मीन्स कि हम बोल सकते हैं कि जब भी हम गूगल पे कुछ सर्च करते हैं तो नीचे हमारे पास काफ़ी सारी ऑप्शंस आती हैं एंड उन ऑप्शंस में हम देखेंगे कि हमारे कितने % टाइटल जो नीचे आ रहे हैं उनमें हमारा ये स्पेसिफिक कीवर्ड है। अब मेनली हम कीवर्ड सर्च कैसे करते हैं कि सिंपल हमने गूगल पे टाइप कर दिया डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग एंड हमने कीवर्ड सर्च कर लिया। अब मेन प्रॉब्लम ये होती है कि जब भी हम गूगल पे सर्च करते हैं तो जो गूगल का डाटाबेस है वो हमारा कैशे सेव कर लेता है, लाइक जो वेबसाइट की कॉपी होती है वो सेव कर लेता है। उसके कारण जब भी हम सर्च करते हैं तो हमारी सर्च रेशो एग्जैक्ट नहीं आ पाती। उस केस में हम क्या कर सकते हैं, मेनली आप अपनी प्राइवेट विंडो ओपन करो और प्राइवेट विंडो में आप डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग कीवर्ड सर्च करो। एंड आपने देखा होगा कि जब भी आप कीवर्ड सर्च करते हो तो उसके नीचे एक बार आती है, वहाँ पे आपकी सर्च हिस्ट्री लिखी होती है कि कितने % लोगों ने सर्च किया। फर्स्टली हम डिफाइन कर रहे थे कि ये कीवर्ड कितने लोगों ने सर्च किया है। अब आपको पता कैसे करना है कि हमने कितने सर्च टर्म सर्च किया, तो उसके लिए हमारे पास एक कीवर्ड है ऑल इन टाइटल, लाइक कितने % टाइटल थे जिन्होंने ये वाला कीवर्ड कवर किया हुआ। जैसे हम गूगल पे सर्च करेंगे ऑल इन टाइटल सेमीकोलन एंड आगे अपना कीवर्ड, उससे क्या होगा कि सिर्फ वो वाले टाइटल लाएंगे जिसमें वो वाला कीवर्ड होगा। अब मैं मान के चलता हूँ कि ये जो टाइटल थे ये भी 3400 थे। 3400 वेबसाइट्स के टाइटल में मेरा ये कीवर्ड आ रहा था। सेम उतनी ही सर्च टर्म मेरे को कीवर्ड प्लानर से मिल रही है। अब मैंने किया क्या, फर्स्टली मैंने सर्च टर्म नोट कर ली, सेकेंडली जो मेरी टाइटल की सर्च वॉल्यूम आ रही है उसको भी मैं यहाँ पे नोट डाउन कर रहा हूँ। अब 3400 डिवाइडेड बाय 3400, अगर इसको मैं डिवाइड करता हूँ ये मेरी आती है 1 रेशो। और अब आप नीचे देख सकते हो कि जो मेरी 1 रेशो है इसका मतलब है कि वो मेरा बैड कीवर्ड है। अब यहाँ पे देख सकते हो कि जब मैंने 1 रेशो निकाली तो हमारा जो 1 कीवर्ड है वो मेरे लिए बैड में आ रहा है। तो अब इस बैड का मतलब ये नहीं है कि जो आपकी वेबसाइट है वो बुरी है। अब इस चीज़ का मीनिंग क्या है पहले हम वो जान लेते हैं, उसके बाद हम अपने कीवर्ड पे आते हैं। फर्स्टली KGR एल्गोरिथम आपको बोलता है कि अगर आपके कीवर्ड की रेशो 0.25 से आती है, ये कीवर्ड टॉप 50 पोजीशंस में होगा जैसे ही आप इसका ऑफ पेज करते हो। अगर आपका कीवर्ड बिटवीन 0.25 और 1 के आता है तो ये माइट वर्क करेगा, लाइक कि जो इसका कंपटीशन है वो मीडियम होगा एंड इसकी जो सर्चेस है वो 100 to 250 टाइटल्स के बीच में होगा। तो टॉप 250 पोजीशंस में आपका वो कीवर्ड रैंक कर होगा। एंड थर्डली बैड कंडीशन में
अब बैड कीवर्ड में मेनली बोला गया जो आपका कीवर्ड है वो 250 प्लस पोजीशंस में पाया जाएगा। लाइक 250 वेबसाइट्स के बाद आपका कीवर्ड शो होगा। अब यहाँ पे जो 3 कंपटीशन है उनको मैं सेम एज ए लो, मीडियम एंड हाई बोल सकता हूँ, जैसे मैंने कीवर्ड प्लानर पे देखा था। तो कीवर्ड प्लानर एंड इसमें कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, जस्ट डिफरेंस इतना है कि यहाँ पे आपको मैनुअली सर्च करना है एंड कीवर्ड प्लानर पे आपको जस्ट बताया होता है कि इसकी एवरेज मंथली सर्चेस क्या आती। तो यहाँ से भी आप सजेशन ले सकते हो, अदरवाइज जो मैंने आपको बाकी टूल्स बताए थे आप वहाँ से भी सर्च कर सकते हो। अब हम आते हैं अपने कीवर्ड पे जो हमने सर्च किया था एंड जिसकी रेशो हमने 1 निकाली थी। अब अगर मेरे पास 1 रेशो आ रही है तो इसका मतलब है अब वो कीवर्ड बैड कैटेगरी में जाता है एंड जो उसकी सर्च लोकेशन होगी वो 250 प्लस वेबसाइट्स में होगी। यानी कि जब आप स्क्रॉल करोगे 250 पेजेस को गूगल पे, उसके बाद हमारा वो पेज रैंक करेगा। तो इस कंडीशन में हम बोल सकते हैं कि हमें लो कंपटीशन के कीवर्ड ढूंढने, इस कंडीशन में हम बोल सकते हैं कि हमें लो कंपटीशन के कीवर्ड चाहिए जिसके कारण कि वो वेबसाइट जल्दी से जल्दी रैंक हो। एंड अगर आपकी वेबसाइट जल्दी रैंक होती है तो आपको ट्रैफिक मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो जैसे जैसे आपकी ट्रैफिक बढ़ेगी और भी काफ़ी सारे वेज हैं जो आपके बिजनेस के लिए आ जाते हैं, जैसे कि एडसेंस हो गया। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कीवर्ड्स के लिए तो आपका कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जहाँ पे कीवर्ड यूज़ नहीं होता। एग्जांपल के लिए मैं मान लेता हूँ सोशल मीडिया हो गया, यूट्यूब हो गया, इसके अलावा ब्लॉगिंग हो गया, कॉन्सेप्ट्स हो गए, आपका पोस्ट हो गया, वेबसाइट हो गया, वेबसाइट आर्टिकल्स हो गए, ऑन साइट ब्लॉग हो गए, या फिर किसी भी अगर हम कंटेंट की बात करते हैं कहीं पे भी पब्लिश होता है वहाँ पे हमारे कीवर्ड की मेन इंपॉर्टेंस होती है। तो इसलिए मैं बोल सकता हूँ कि अगर हमारा कीवर्ड लो में है तो उस केस में हमारे बिजनेस के लिए बेनिफिट है, हमारे बिजनेस के लिए ट्रैफिक आने के चांसेस ज़्यादा है, जिसके कारण हमें लीड आने के चांसेस भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और एक बार अगर हमें लीड आनी शुरू हो जाती है तो हमारी ट्रैफिक ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ हो जाती है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इन सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। दूसरा, हमारी नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को दबाएं, जिससे जो हमारी अगली वीडियो है वो आप तक जल्दी पहुंच सके। थैंक यू सो मच। Hello everyone, my name is Harmandeep Kaur and I'm an ex-student of Amritsar Digital Academy. My experience in Amritsar Digital Academy was great and I had learned many new things like creating my own domain name and making my own website. Because of this I started blogging as well. So after that I had pursued social media marketing and now I am doing a job in it. So I am really thankful to Amritsar Digital Academy for helping me and helping me more to explore my career. So thank you so much Amritsar Digital Academy. Hi everyone, my name is Kishan Mattu. I completed my 12th in 2019. After that, I am free for a couple of months. I am looking for a short-term course, so my friend recommended me a digital marketing course from Amritsar Digital Academy. I came here for demo session. Mr. Pawan Kumar, who is a digital marketing expert, gave me a demo class. He is very nice person and a good teacher. So I am very impressed for demo class. Next day, I started my course. Mr. Tarundeep Singh, who is my class teacher, who taught me so many things. And then I thanks to Amritsar Digital Academy staff and my friends. Thank you so much. हेलो एवरीवन, मेरा नाम हार्दिक सिंह आनिया है एंड मैं बीबीए फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ एंड मैं अपनी बीबीए खालसा कॉलेज से कंटिन्यू करता हूँ। मैं वेरियस करियर ऑप्शन के लिए सर्व कर रहा था, तो मेरे ब्रदर ने मेरे को डिजिटल मार्केटिंग कोर्स रिकमेंड किया
तो मैंने डिजिटल मार्केटिंग कोर्स के बारे में इंटरनेट पे सर्च किया तो मुझे अमृतसर डिजिटल अकेडमी टॉप पे दिखी। तो मैंने जस्ट एक डेमो सेशन बुक किया एंड मेरे को डेमो सेशन इतना अच्छा लगा कि मैं कन्विंस्ड हो गया कि मैंने इसी अकेडमी से डिजिटल मार्केटिंग कोर्स करना है। सो बट सीट्स रिजर्व थी तो मेरे को वेट करना पड़ा न्यू बैच स्टार्ट होने के लिए। जब न्यू बैच स्टार्ट हुआ कोर्स के दौरान टीचर्स जो है यहाँ पे लाइव प्रोजेक्ट्स पे काम कराते हैं जो कि नेशनल और इंटरनेशनल बेस्ड होते हैं। तो जो कोर्स में हमको पढ़ाया जाता है अगर हम वो चीज़ें इम्प्लीमेंट करें अपने प्रोजेक्ट पे तो हमको इंस्टेंट रिजल्ट देखने को मिलते हैं। ये कोर्स है तो वैसे 4 महीने का, अगर आप भी ये कोर्स कंप्लीट करते हैं तो आप या जॉब कर सकते हो आफ्टर कोर्स या अपना बिजनेस कर सकते हो। थैंक यू अमृतसर डिजिटल अकेडमी टू मेकिंग मी मास्टर इन डिजिटल मार्केटिंग। Hi guys, my name is Sandeep Singh. I am 20 years old. I have completed my graduation from Khalsa College. After completing my graduation from Khalsa College, I was looking for the best digital marketing institute in Amritsar. And this way I searched Amritsar Digital Academy. I always wanted to learn digital marketing. So I have started learning digital marketing course here. The trainers are highly qualified and the main goal of this academy to focus on practical work. I have learned many more things from Mr. Pawan Kumar like SEO, social media marketing, affiliate marketing, content marketing, Google ads, Facebook ads and many more. Then I have made my own website, the name of uslocalads.com, the website based on classified ads. The academy gave me a 1-year domain and hosting free for my website. So yeah, thank you Amritsar Digital Academy to give me a chance to explore myself and give me a better opportunity to learn new things. Thank you. Hello friends, I am Rabia. I have completed my course in Amritsar Digital Academy. It was a great experience. I learned a lot of things like Google Ads, social media marketing, SEO, etc. The staff of this academy is very supporting. They also create a demo section and doubt clearing section. You should also join this academy. Thanking you.
that's how I reached out to Amritsar Digital Academy. Over the past few months, I have made 3 websites, taken my business online, and I'm very thankful to the faculty at Amritsar Digital Academy for helping me throughout and answering as many as questions I've had, and taking my calls and helping me with my websites. So thank you, Amritsar Digital Academy. Hi, I am Dhruv Swani and have just completed Advanced Digital Marketing course from Amritsar Digital Academy. I pursued this course for the promotion of my family business. I am so thankful to the faculty for helping me achieve the same. Thank you, Amritsar Digital Academy, for promotion of my business. आज हम बात करेंगे कीवर्ड के बारे में। क्या होता है कीवर्ड और कैसे हम कीवर्ड को डिफाइन करते हैं एंड कैसे अपना कॉम्पिटिटर देखते हैं। मेनली चाहे आपका बिजनेस छोटा है या फिर किसी लार्ज स्केल पे है, आपको कीवर्ड की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। लाइक मैं कीवर्ड प्लानर से जा रहा हूँ, ठीक है, फिर भी मेरे को कोई कीवर्ड सुजेस्ट नहीं हो रहा। काफ़ी सारी सजेशन दी हुई है यहाँ पे कीवर्ड प्लानर के लिए, लेकिन फिर भी कोई भी कीवर्ड मेरे को सुजेस्ट नहीं आ रहा। उस केस में मैं और भी टूल्स के साथ जाऊंगा। अब गूगल के कोई और भी टूल्स हैं, लाइक सैमरश हो गया, एहरिफ हो गया। इसके अलावा कीवर्ड ट्रेंड है जो मोस्ट पॉपुलर टूल है इंडिया में। फर्स्टली हम बात करते हैं कीवर्ड ट्रेंड के बारे में एंड उसे कैसे यूज़ करना। All the students, my name is जगदीप सिंह and I am a digital marketer at अमृतसर डिजिटल अकेडमी। आज हम बात करेंगे कीवर्ड के बारे में। क्या होता है कीवर्ड, क्या है कीवर्ड और कैसे हम कीवर्ड को डिफाइन करते हैं एंड कैसे अपना कॉम्पिटिटर देखते हैं। मेनली चाहे आपका बिजनेस छोटा है या फिर किसी लार्ज स्केल पे है, आपको कीवर्ड की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। मेनली पहले हम बात करते हैं कि कीवर्ड होता क्या है। कोई भी सर्च टर्म जिसके बारे में आप गूगल पे सर्च करते हैं उसे हम कीवर्ड बोलते हैं। चाहे वो एक लेंथ हो या किसी भी लेंथ का कीवर्ड हो, उसे हम कीवर्ड बोलते हैं। कीवर्ड कितनी तरह के होते हैं? मेनली कीवर्ड 3 तरह के होते हैं। पहला कीवर्ड है आपका शॉर्ट टेल कीवर्ड, जिसकी लेंथ 1 या 2 होती है। लाइक जो भी हम सर्च टर्म सर्च करते हैं जिसकी लेंथ 1 या 2 होती है, उसे हम शॉर्ट टेल कीवर्ड बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए आपको मैं बोल दूँ, लाइक डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग 2 टर्म है, एक है डिजिटल और दूसरी है मार्केटिंग। सो इस चीज़ को हम बोल सकते हैं शॉर्ट टेल कीवर्ड। सेकेंड है हमारा लॉन्ग टेल कीवर्ड। वो कीवर्ड जो आपको किसी डेंसिटी के बारे में बताता है या किसी लॉन्ग चीज़ के बारे में बताता है, जैसे व्हाट इज़ डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग कोर्स या फिर डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग कोर्स इन अमृतसर। वो सारे कीवर्ड आते हैं हमारे लॉन्ग टेल कीवर्ड में। एंड तीसरा हमारा कीवर्ड है नेविगेशनल कीवर्ड। वो कीवर्ड जो आपको किसी डायरेक्शन के बारे में बताता है, किसी चीज़ के बारे में बताता है, उसे हम कहते हैं नेविगेशनल कीवर्ड। एग्जाम्पल के लिए हम बात करते हैं डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग कोर्स इन अमृतसर। अमृतसर एक डेस्टिनेशन है, लोकेशन है। सो नेविगेशनल कीवर्ड में हम मेनली पता करते हैं कि हमारी डेस्टिनेशन क्या है, हमारी लोकेशन क्या है। इसके अलावा हम बात करते हैं कंपटीशन की। मेनली 3 तरह के कंपटीशन पाए जाते हैं। मेनली कंपटीशन होता क्या है? कंपटीशन को आप इस तरह से जज कर सकते हैं कि कितने % वेबसाइट्स में आपका कीवर्ड पाया गया है। एग्जांपल के लिए मैं बता दूं कि मेरे पास कुछ वेबसाइट्स हैं एंड सभी में सेम कीवर्ड पाया गया। लाइक मेरे पास डिजिटल मार्केटिंग वेबसाइट थी, आप सभी के पास मेरे डिजिटल मार्केटिंग वेबसाइट है एंड सभी ने डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग कीवर्ड पाया। तो उस केस में मेरा कंपटीशन है वो काफ़ी हाई हो जाएगा। सेम एग्जाम्पल मैं मीडियम और लो की भी लूँगा। फर्स्टली करंटली हम बात करेंगे कि हम कीवर्ड प्लानर खोज कहाँ से सकते हैं। जो हमारा पहला टूल है वो है गूगल कीवर्ड प्लानर। फर्स्टली इसे ओपन कैसे करना है? जैसे ही आप गूगल एडवर्ड पे साइन इन करते हैं, देन आपको एक ऑप्शन आएगी टूल्स एंड सेटिंग्स की। जैसे कि मैं देख सकता हूँ कि टूल्स एंड सेटिंग्स में मेरे पास कीवर्ड प्लानर है। ये गूगल का ऑथराइज कीवर्ड प्लानर है कि जो डेली बाय डेली अपडेट होता रहता है एज पर द गूगल डाटाबेस।
फर्स्टली हम कीवर्ड प्लानर पे जाते हैं तो आपके पास 2 ऑप्शंस आती हैं। फर्स्टली हम डिस्कवर न्यू कीवर्ड के साथ जाएंगे। यहाँ पे जो भी आपका कीवर्ड है, जो भी आपने सर्च करना है या फिर जो भी आपकी पर्टिकुलर वेबसाइट है वो हम यहाँ पे डालेंगे। एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ डिजिटल मार्केटिंग कंपनी। यहाँ पे मैं 2-3 कीवर्ड डाल सकता हूँ। सेकेंडली आपको देखना है कि जब भी आपने कोई कीवर्ड डाला है वो किस लोकेशन के लिए डाला है। अगर तो आपकी वेबसाइट इंडिया के लिए तो आप यहाँ पे इंडिया लोकेशन को टारगेट करोगे, अदरवाइज जो भी आपकी कंट्री की लोकेशन है वो आप यहाँ पे डालोगे। तो हम नेक्स्ट आ जाते हैं। जैसे मैंने अपना कोई कीवर्ड प्लानर पे सर्च किया तो यहाँ पे मैं देख सकता हूँ काफ़ी सारे मेरे पास कीवर्ड्स हैं जो कि उसके रेलिवेंट है। इसने हमें जस्ट सजेशन दिया कि आप इस कीवर्ड के रेलिवेंट कीवर्ड निकाल सकते हैं। यहाँ पे फर्स्टली हमारे पास सजेशंस आ रही हैं कीवर्ड की कि इस कीवर्ड के रेलिवेंट और कौन कौन से कीवर्ड हैं। एंड हम दूसरी बार में देखते हैं तो यहाँ पे एवरेज मंथली सर्च है। ये प्रेडिक्टेड सर्चेज हैं, लाइक प्रीवियस 6 मंथ में सर्चेस क्या थी, प्रीवियस मंथ में सर्च क्या थी। अब जब भी हम कोई बिजनेस रन करते हैं तो मेनली हमारी स्ट्रैटेजी होती है कि इससे पहले क्या बिजनेस में हो चुका है या बिजनेस की क्या प्रोडिक्शन है जिसके कारण हम भी अपना प्रोडक्ट लॉन्च करें। तो मेनली हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमें कीवर्ड डिफाइन करना होता है। एंड जैसे हम कीवर्ड डिफाइन करते हैं देन उसमें देखते हैं कि कौन कौन से लोग उस पर सर्च कर रहे हैं, लाइक कितने % लोग हैं जो उस पर सर्च कर रहे हैं। तो मेनली हम अगर फर्स्ट कीवर्ड पे देख रहे हैं तो एवरेज मंथली 14,000 समथिंग, लाइक अप्रोक्सीमेटली 14,000 लोग सर्च कर रहे हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि ये कीवर्ड काफ़ी कंपटीशन में है। फर्स्टली यहाँ पे एवरेज जो मंथली सर्चेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा है, मीन्स कि अगर हम इस कीवर्ड के साथ जाते हैं, ठीक है, तो हमारे पास ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा आने वाला है। सेकेंडली हम चीज़ देखते हैं कॉम्पिटिशन का। यहाँ पे मेनली 3 तरह के कॉम्पिटिशन पाए जाते हैं, लो, मीडियम एंड हाई। लाइक इसकी अगर हम सिंपल लैंग्वेज में अगर हम बात करें, जितनी ज़्यादा वेबसाइट में आपका कीवर्ड होगा उतना ही ज़्यादा आपका कंपटीशन होगा। एग्जांपल के लिए हम लो के साथ जाते हैं। अब लो कंपटीशन ने बोला है कि एक मार्केटिंग एजेंसी एक ऐसा कीवर्ड है जो लो कंपटीशन में, जिसका मतलब है कि जितनी भी इंडिया में वेबसाइट है सिर्फ बहुत ही कम वेबसाइट ने मार्केटिंग एजेंसी कीवर्ड को चुना है। लाइक जितनी ज़्यादा वेबसाइट ने वो कीवर्ड चुना है वैसे ही आपका कंपटीशन और बढ़ जाएगा। अगर ज़्यादातर वेबसाइट्स ने आपका कीवर्ड चुना है तो वो कंपटीशन हाई में कहलाएगा। अगर मीडियम कैटेगरी में चुना है तो वो मीडियम कहलाएगा। एंड अगर सिर्फ कुछ ही कंपनीज ने आपका कीवर्ड चुना है तो वो लो कैटेगरी में कहलाएगा। इसके अलावा हम बात कर सकते हैं, जब भी हम कोई ब्लॉग लिखते हैं, कोई वेबसाइट के साथ जाते हैं या फिर कोई भी SEO करते हैं तो उस केस में इन कीवर्ड्स का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है। फर्स्टली सबसे पहले हम देखते हैं कि जो हमारा कीवर्ड है वो काफ़ी ज़्यादा सर्च का हो, जिससे हमारी वेबसाइट पे ट्रैफिक आने के चांसेस काफ़ी हो जाएंगे। दूसरा, सेकेंडली हम कंपटीशन को देखते हैं। जितना कम कंपटीशन हमारे कीवर्ड का होगा उतनी ही जल्दी वो कीवर्ड रैंक करेगा। आपको पता है कि जब भी हमारा कीवर्ड गूगल के फर्स्ट पोजीशन पे आता है तो ऑटोमेटिकली ट्रैफिक हमारी इंक्रीज़ हो जाती है। सो मेनली हम देखेंगे कि हम उन कीवर्ड के साथ जाएँ जिनका कंपटीशन बहुत ही लो हो। कीवर्ड प्लानर के अलावा और भी काफ़ी सारे टूल्स हैं जिससे हमें कीवर्ड्स की सजेशन मिलती है। तो अगर मान लो कोई कीवर्ड मेरे को पसंद नहीं आ रहा, लाइक मैं कीवर्ड प्लानर से जा रहा हूँ, ठीक है, फिर भी मेरे को कोई कीवर्ड सजेस्ट नहीं हो रहा। काफ़ी सारी सजेशन दी हुई हैं यहाँ पे कीवर्ड प्लानर के लिए, लेकिन फिर भी कोई भी कीवर्ड मेरे को सजेस्ट नहीं आ रहा। तो उस केस में मैं और भी टूल्स के साथ जाऊँगा। अब गूगल के कोई और भी टूल्स हैं, लाइक सैमरश हो गया, एहरिफ हो गया। इसके अलावा कीवर्ड ट्रेंड है जो मोस्ट पॉपुलर टूल है इंडिया में। फर्स्टली हम बात करते हैं कीवर्ड ट्रेंड के बारे में एंड उसे कैसे यूज़ करना। जस्ट हम सिंपल गूगल पे टाइप करेंगे कीवर्ड ट्रेंड्स एंड जैसे ही आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन पे गूगल ट्रेंड आ रहा है, ठीक है। तो जस्ट हम इसको ओपन करेंगे। अब इसको मैंने ओपन किया तो यहाँ पे मेरे को फर्स्ट ऑप्शन में दिखा रहा है कि सर्च टर्म। आप कोई टर्म डिफाइन कर सकते हो, कोई टॉपिक डिफाइन कर सकते हो, या सिंपल आप अपना कीवर्ड डिफाइन कर सकते हो जिसके बारे में आप सर्च करना चाहते हैं, जो आपके प्रोडक्ट के लिए वेरीफाइड है या फिर अपनी वेबसाइट में आप डालना चाहते हो। तो इससे मेनली क्या होगा, आपकी रैंकिंग इंक्रीज़ होगी, आपकी ट्रैफिक इंक्रीज़ होगा। और कई केसों में जब आपकी ट्रैफिक इंक्रीज़ हो जाती है तो उन केसों में आपके लीड आने के चांसेस भी काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। अब हम सर्च करते हैं गूगल ट्रेंड्स पे। अब यहाँ पे मैं एग्जांपल सेम कीवर्ड की ले रहा हूँ, लाइक डिजिटल मार्केटिंग की। अब जैसे ही मैंने यहाँ पे टाइप किया तो यहाँ पे मेरे पास 2 टर्म्स आ रही हैं, फर्स्टली सर्च टर्म और सेकेंडली प्लान। अब जैसे ही मैं सर्च टर्म के साथ जाता हूँ तो वहाँ पे मेरे पास रेलिवेंट कीवर्ड्स आ जाते हैं एंड जब मैं प्लान के साथ जाऊँगा तो वहाँ पे कैटेगरी शो होंगी। अब करंटली मैं जाता हूँ सर्च टर्म के साथ।
तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि गूगल ने क्या किया है, पास्ट 12 मंथ यानी कि पिछले 12 महीने की जो एवरेज थी वो यहाँ पे इसने बिल्कुल निकाल के बता दी। फर्स्टली आप देख सकते हो कि किस वीक में कितनी ट्रैफिक आ रही थी हमारे, तो उसके नीचे सेकेंडली आप यहाँ पे रीज़न देख सकते हो कि किस किस कंट्री में क्या क्या प्रपोर्शन में ये ट्रैफिक आ रही है। और जब आप सबसे नीचे जाओगे तो सबसे नीचे आपको पता चलेगा कि और कौन कौन से गूगल के सजेशंस अवेलेबल हैं यहाँ पे। सेकेंडली ज़रूरी नहीं है कि आपको यहीं से उसका डाटा भी मिल जाए, लाइक उसका एग्जैक्ट प्रपोर्शन मिल जाए। उसके लिए आप क्या कर सकते हो, जस्ट गूगल ट्रेंड से आपने सजेशन उठाई, कीवर्ड प्लानर पे गए और वहाँ पे सर्च की कि इसका क्या कंपटीशन है, क्या वॉल्यूम है। इसके अलावा हम तीसरे टूल पे जाएंगे। तीसरा टूल है हमारा मोज बार, जिसे हम मोज कीवर्ड प्लानर भी कहते हैं। अब जैसे कि सेम हमने गूगल पे सर्च किया तो यहाँ पे मेरे पास फर्स्ट ऑप्शन आ रही है, तो यहाँ पे मेरे पास फर्स्ट ऑप्शन आ रही है मोज एक्सप्लोरर की। फर्स्टली मैं आपको बताता हूँ कि ये पे टूल है, जबकि हम फ्री में भी इसको यूज़ कर सकते हैं एज ए साइन इन करके। अब यहाँ भी मैं सेम कीवर्ड की एग्जांपल ले रहा हूँ, लाइक जस्ट मैंने अपनी टर्म डिफाइन की यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग, और जैसे ही मैं सर्च कीवर्ड करूँगा तो आपको फॉलोइंग सर्च मिल जाएंगी। अब जैसे कि मैंने सर्च किया मोज पे, सेम कीवर्ड मैंने सर्च किया, तो जैसे कि हम नीचे देख सकते हैं मेरे पास इसकी भी सजेशंस आ गई, लाइक डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग, डिजिटल मार्केटिंग रिव्यूज या और भी फॉलोइंग सजेशंस मेरे पास आ गई। अब यहाँ पे मेरे लिए आपको पता क्या चलेगा, फर्स्टली जैसे आप कीवर्ड सर्च करोगे तो आपको यहाँ पे भी सेम कीवर्ड प्लानर की तरह सर्चेस दिखाई जाएंगी। अब यहाँ पे मेरे को बता रहा है कि कुछ मंथली सर्चेस है इसकी, लाइक कुछ एवरेज मंथली सर्चेस हैं। इसके अलावा इस कीवर्ड की क्या डिफ़िकल्टी है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि जो मोज टूल है वो एक मोज प्लेटफॉर्म है, ना कि एक गूगल का ऑथराइज टूल है। सो इस पर हम क्या कर सकते हैं, इसमें भी जस्ट हमने सजेशंस उठाई एंड गूगल का जो प्रीमियम टूल है, लाइक जो कीवर्ड प्लानर टूल है, उस पर हम सजेशन इसकी सर्च करेंगे एंड वहाँ पे देखेंगे कि इसके क्या कंपटीशन है, क्या सर्चेस हैं और कितनी जल्दी ये रैंक में आ सकता है। तो अभी सिंपल अगर हम बात करें तो हमारे पास काफ़ी सारे टूल हैं, जैसे कीवर्ड प्लानर हो गया, मोज बार हो गया, सैमरश हो गया या Ahrefs हो गया। तो इसमें हम देख सकते हैं मेनली कि हम कौन कौन से कीवर्ड के साथ जाते हैं। नेक्स्ट करंटली हम बात करते हैं कि कीवर्ड क्यों ज़रूरी है। अब अगर हम बात करते हैं अपने किसी बिज़नेस की, जब भी हम कोई बिज़नेस ओपन करते हैं तो सबसे पहले हम सोचते हैं कि कौन लोग उसे सर्च करेंगे। अब किसी भी चीज़ को सर्च करने के लिए आपको कोई स्पेसिफिक टर्म चाहिए। चाहे मैं अगर एग्जांपल करता हूँ, मैं रियल एस्टेट बिजनेस की एग्जांपल लेता हूँ, तो सबसे पहले आप गूगल पे सर्च करोगे रियल एस्टेट बिजनेस, रियल एस्टेट कंपनी या इसके अलावा कुछ भी और रेलिवेंट, तो उस चीज़ में हमारी हेल्प कौन करेगा, कीवर्ड प्लानर, मोज टूल या कीवर्ड ट्रेंड। तो ये 3 टूल्स थे हमारे पास जिसे हम हेल्प ले सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं सजेशंस की, तो आपको फॉलोइंग सजेशंस और भी मिल जाएंगी। जैसे आप गूगल पे टाइप करो तो आपको फॉलोइंग सजेशंस मिल जाएंगी। जस्ट अगर हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टूल की, तो जैसे मैंने गूगल पे सर्च किया तो गूगल ने मेरे को फॉलोइंग सजेशंस दे दी। एक ये टर्म भी है जिससे हम पता कर सकते हैं कि और कौन कौन से सजेशंस हैं और कौन कौन से कीवर्ड की सजेशन है जो हम अपने प्रोडक्ट के लिए या फिर अपनी वेबसाइट के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा एक ऑप्शन हमारे पास और भी है, आप जब भी इसके अलावा हमारे पास एक सजेशन और है, आप जब भी किसी कीवर्ड को सर्च करते हैं एंड अपने पेज पे अपने जो भी आपने गूगल पेज पे सर्च किया है, आप सबसे नीचे जाएंगे तो उसके रिलेटेड सर्चेस बताई होंगी आपको। अब रिलेटेड सर्चेस में इन्होंने मेनली क्या स्पेसिफिक किया होता है कि लाइक नेविगेशनल कीवर्ड्स, लाइक वो कीवर्ड जो एक स्पेसिफिक लोकेशन को बताते हैं या फिर एक स्पेसिफिक जगह को बताते हैं। अब यहाँ पे मैं मेनली देख रहा हूँ, मेरे पास एक कीवर्ड है डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट लोकेशन या फिर डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट विकीपीडिया, यानी कि वो कीवर्ड जो एक प्रेफर किया हुआ है किसी मेन वेबसाइट को या फिर किसी लोकेशन को या कुछ बाय वगैरह करने के लिए। तो इस तरह से हम पता कर सकते हैं अपने कीवर्ड टूल के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे बात करेंगे KGR रेशो में, क्या है KGR रेशो और क्यों KGR रेशो यूज़ की जाती है और ये कैसे हेल्पफुल हो सकती है हमारे बिजनेस के लिए, हमारी रैंकिंग के लिए और हमारी ट्रैफिक के लिए। मैं हूं जगदीप सिंह, डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनर एट अमृतसर डिजिटल अकेडमी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे फिर से चर्चा करेंगे कि क्या कीवर्ड है, क्यों हम यूज़ करते हैं और अपने बिजनेस के लिए हम कैसे फ़ायदेमंद ले सकते हैं इसको। धन्यवाद।
अगर आप सीरियस हैं डिजिटल मार्केटिंग सीखने के लिए तो हमारी बाकी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को दबाएं। पिछली वीडियो में हमने बात की थी कीवर्ड के बारे में कि कीवर्ड क्या होता है, कीवर्ड रिसर्च कैसे करते हैं और कौन कौन से टूल है कीवर्ड रिसर्च करने के लिए एंड आपके बिजनेस के लिए कीवर्ड कैसे हेल्पफुल करते हैं। आज हम अगले टॉपिक के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है KGR, जिसकी फुल फॉर्म है कीवर्ड गोल्डन रेशो, कि आपका जो कीवर्ड है उसकी क्या रेशो होनी चाहिए जिसके कारण वो गूगल पे जल्दी रैंक आए और जो उसकी जो ट्रैफिक है वो ज़्यादा से ज़्यादा आए। क्योंकि मैंने पिछली वीडियो में भी बात की थी कि मेनली हमें चाहिए होती है ट्रैफिक। सबसे पहले हमारा काम क्या होता है, हमने कीवर्ड ढूंढना है, कीवर्ड को अपनी वेबसाइट में फिट करना या फिर अपने ब्लॉग में फिट करना, जिससे कि हमारी कीवर्ड की रैंकिंग भी चल रही है और जो हमारी ट्रैफिक है वो ज़्यादा से ज़्यादा है। तो इसके बारे में अगर हम आगे बढ़ते हुए हम बात करते हैं KGR के बारे में कि KGR क्यों यूज़ किया जाता है और हमारे बिजनेस के लिए हम इसे कैसे यूज़ कर सकते हैं। मेनली इसकी सबसे पहली टर्म है कि आपकी सर्च टर्म, कि जो आप कीवर्ड सर्च कर रहे हो उसकी क्या सर्च टर्म है। एंड हम पता कर सकते हैं कीवर्ड प्लानर से कि हमारी क्या सर्च टर्म आ रही है, हमारी एवरेजली कितने लोग सर्च कर रहे हैं उसको। जब भी हम कीवर्ड प्लानर को ओपन करते हैं तो हम वहाँ से देख सकते हैं कि जो हमारी 6 मंथ प्रीवियस ऑडियंस थी उसकी क्या एवरेज आ रही है, वो एवरेज मैं यहाँ पे डिफाइन करूँगा। अब मान के चलता हूँ मेरे पास एक कीवर्ड है डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग, जिसकी सर्च वॉल्यूम 3400 है। ये जस्ट मैंने एस्टिमेट लगाया, आप गूगल पे चेक कर सकते हो कि इसकी सर्च रिजल्ट क्या आ रही है, तो अपने हिसाब से आप नोट डाउन कर सकते हो। अब करंटली हमने लिख लिया 3400। सेकेंडली इसमें डिफाइन है कि कितने % टाइटल हैं जिनमें ये कीवर्ड आ रहा है। मीन्स कि हम बोल सकते हैं कि जब भी हम गूगल पे कुछ सर्च करते हैं तो नीचे हमारे पास काफ़ी सारी ऑप्शंस आती हैं एंड उन ऑप्शंस में हम देखेंगे कि हमारे कितने % टाइटल जो नीचे आ रहे हैं उनमें हमारा ये स्पेसिफिक कीवर्ड है। अब मेनली हम कीवर्ड सर्च कैसे करते हैं कि सिंपल हमने गूगल पे टाइप कर दिया डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग एंड हमने कीवर्ड सर्च कर लिया। अब मेन प्रॉब्लम ये होती है कि जब भी हम गूगल पे सर्च करते हैं तो जो गूगल का डाटाबेस है वो हमारा कैशे सेव कर लेता है, जो वेबसाइट की कॉपी होती है वो सेव कर लेता है। उसके कारण जब भी हम सर्च करते हैं तो हमारी सर्च रेशियो एग्जैक्ट नहीं आ पाती। उस केस में हम क्या कर सकते हैं, मेनली आप अपनी प्राइवेट विंडो ओपन करो और प्राइवेट विंडो में आप डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग कीवर्ड सर्च करो। एंड आपने देखा होगा कि जब भी आप कीवर्ड सर्च करते हो तो उसके नीचे एक बार आती है, वहाँ पे आपकी सर्च हिस्ट्री लिखी होती है कि कितने % लोगों ने सर्च किया है। फर्स्टली हम डिफाइन कर रहे थे कि ये कीवर्ड कितने लोगों ने सर्च किया है। अब आपको पता कैसे करना है कि हमने कितने सर्च टर्म सर्च किया, तो उसके लिए हमारे पास एक कीवर्ड है ऑल इन टाइटल, कितने % टाइटल थे जिन्होंने ये वाला कीवर्ड कवर किया होगा। जैसे हम गूगल पे सर्च करेंगे ऑल इन टाइटल सेमीकोलन एंड आगे अपना कीवर्ड, उससे क्या होगा कि सिर्फ वो वाले टाइटल लाएंगे जिसमें वो वाला कीवर्ड होगा। अब मैं मान के चलता हूँ कि ये जो टाइटल थे ये भी 3400 थे। 3400 वेबसाइट्स के टाइटल में मेरा ये कीवर्ड आ रहा था। सेम उतनी ही सर्च टर्म मेरे को कीवर्ड प्लानर से मिल रही है। अब मैंने किया क्या, फर्स्टली मैंने सर्च टर्म नोट कर ली, सेकेंडली जो मेरी टाइटल की सर्च वॉल्यूम आ रही है उसको भी मैं यहाँ पर नोट डाउन कर रहा हूँ। अब 3400 डिवाइडेड बाय 3400, अगर इसको मैं डिवाइड करता हूँ ये मेरी आती है 1 रेशो। और अब आप नीचे देख सकते हो कि जो मेरी 1 रेशो है इसका मतलब है कि वो मेरा बैड कीवर्ड है। अब यहाँ पे देख सकते हो कि जब मैंने 1 रेशो निकाली तो हमारा जो 1 कीवर्ड है वो मेरे बैड में आ रहा है। तो अब इस बैड का मतलब ये नहीं है कि जो आपकी वेबसाइट है वो बुरी है। अब इस चीज़ का मीनिंग क्या है, पहले हम वो जान लेते हैं, उसके बाद हम अपने कीवर्ड पे आते हैं। फर्स्टली KGR एल्गोरिथम आपको बोलता है कि अगर आपके कीवर्ड की रेशियो 0.25 से आती है, ये कीवर्ड टॉप 50 पोजीशंस में होगा जैसे ही आप इसका ऑफ पेज करते हो। अगर आपका कीवर्ड बिटवीन 0.25 और 1 के आता है तो ये माइट वर्क करेगा, कि जो इसका कंपटीशन है वो मीडियम होगा एंड इसकी जो सर्चेस है वो 100 to 250 टाइटल्स के बीच में होगा। तो टॉप 250 पोजीशंस में आपका वो कीवर्ड रैंक कर रहा होगा। एंड थर्डली बैड कंडीशन में, अब बैड कीवर्ड में मेनली बोला गया जो आपका कीवर्ड है वो 250 प्लस पोजीशंस में पाया
बताया जाएगा। लाइक 250 वेबसाइट्स के बाद आपका कीवर्ड शो होगा। अभी यहाँ पे जो 3 कंपटीशन है उनको मैं सेम एज ए लो, मीडियम एंड हाई बोल सकता हूँ, जैसे मैंने कीवर्ड प्लानर पे देखा था। तो कीवर्ड प्लानर एंड इसमें कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, जस्ट डिफरेंस इतना है कि यहाँ पे आपको मैनुअली सर्च करना है एंड कीवर्ड प्लानर पे आपको जस्ट बताया होता है कि इसकी एवरेज मंथली सर्चेस क्या आती। तो यहाँ से भी आप सजेशन ले सकते हो, अदरवाइज जो मैंने आपको बाकी टूल्स बताए थे आप वहाँ से भी सर्च कर सकते हो। अब हम आते हैं अपने कीवर्ड पे जो हमने सर्च किया था एंड जिसकी रेशो हमने 1 निकाली थी। अब अगर मेरे पास 1 रेशो आ रही है तो इसका मतलब है कि अब वो कीवर्ड बैड कैटेगरी में जाता है एंड जो उसकी सर्च लोकेशन होगी वो 250 प्लस वेबसाइट्स में होगी। यानी कि जब आप स्क्रॉल करोगे 250 पेजेस को गूगल पे, उसके बाद हमारा वो पेज रैंक करेगा। तो इस कंडीशन में हम बोल सकते हैं कि हमें लो कंपटीशन के कीवर्ड ढूंढने, तो इस कंडीशन में हम बोल सकते हैं कि हमें लो कंपटीशन के कीवर्ड चाहिए जिसके कारण कि वो वेबसाइट जल्दी से जल्दी रैंक हो। एंड अगर आपकी वेबसाइट जल्दी रैंक होती है तो आपको ट्रैफिक मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो जैसे जैसे आपकी ट्रैफिक बढ़ेगी और भी काफ़ी सारे वेज हैं जो आपके बिजनेस के लिए आ जाते हैं, जैसे कि एडसेंस हो गया। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कीवर्ड्स के लिए तो आपका कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जहाँ पे कीवर्ड यूज़ नहीं होता। एग्जांपल के लिए मैं मान लेता हूँ सोशल मीडिया हो गया, यूट्यूब हो गया, इसके अलावा ब्लॉगिंग हो गया, कॉन्सेप्ट्स हो गए, आपका पोस्ट हो गया, वेबसाइट हो गया, वेबसाइट आर्टिकल्स हो गए, ऑन साइट ब्लॉग हो गए, या फिर किसी भी अगर हम कंटेंट की बात करते हैं कहीं पे भी पब्लिश होता है वहाँ पे हमारे कीवर्ड की मेन इंपॉर्टेंस होती है। तो इसलिए मैं बोल सकता हूँ कि अगर हमारा कीवर्ड लो में है तो उस केस में हमारे बिजनेस के लिए बेनिफिट है, हमारे बिजनेस के लिए ट्रैफिक आने के चांसेस ज़्यादा है, जिसके कारण हमें लीड आने के चांसेस भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और एक बार अगर हमें लीड आनी शुरू हो जाती है तो हमारी ट्रैफिक ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ हो जाती है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इन सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। दूसरा, हमारी नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को दबाएं, जिससे जो हमारी अगली वीडियो है वो आप तक जल्दी पहुंच सके। थैंक यू सो मच। Hello everyone, my name is Harmandeep Kaur and I'm an ex-student of Amritsar Digital Academy. My experience in Amritsar Digital Academy was great and I had learned many new things like creating my own domain name and making my own website. Because of this I started blogging as well. So after that I had pursued social media marketing and now I am doing a job in it. So I am really thankful to Amritsar Digital Academy for helping me and helping me more to explore my career. So thank you so much Amritsar Digital Academy. Hi everyone, my name is Kishan Matu. I completed my 12th in 2019. After that, I am free for a couple of months. I am looking for a short-term course, so my friend recommended me a digital marketing course from Amritsar Digital Academy. I came here for demo session. Mr. Pawan Kumar, who is a digital marketing expert, gave me a demo class. He is a very nice person and a good teacher. So I am very impressed for demo class. Next day, I started my course. Mr. Tarundeep Singh, who is my class teacher, who taught me so many things, and then I thanks to Amritsar Digital Academy staff and my friends. Thank you so much. हेलो एवरीवन, मेरा नाम हार्दिक सिंह आनिया है एंड मैं बीबीए फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ एंड मैं अपनी बीबीए खालसा कॉलेज से कंटिन्यू कर रहा हूँ। मैं वेरियस करियर ऑप्शन के लिए सर्व कर रहा था, तो मेरे ब्रदर ने मेरे को डिजिटल मार्केटिंग कोर्स रिकमेंड किया। तो मैंने डिजिटल मार्केटिंग कोर्स के बारे में इंटरनेट पे सर्च किया तो मुझे अमृतसर डिजिटल अकेडमी टॉप पे दिखी। तो मैंने जस्ट एक डेमो सेशन बुक किया एंड मेरे को डेमो सेशन इतना अच्छा लगा कि मैं कन्विंस हो गया कि मैंने इसी अकेडमी से डिजिटल मार्केटिंग कोर्स करना है।
तो बट सीट रिजर्व थी तो मेरे को वेट करना पड़ा न्यू बैच स्टार्ट होने के लिए। जब न्यू बैच स्टार्ट हुआ कोर्स के दौरान टीचर्स जो है यहाँ पे लाइव प्रोजेक्ट पे काम कराते हैं जो कि नेशनल और इंटरनेशनल बेस्ड होते हैं। तो जो कोर्स में हमको पढ़ाया जाता है अगर हम वो चीज़ें इम्प्लीमेंट करें अपने प्रोजेक्ट पे तो हमको इंस्टेंट रिजल्ट देखने को मिलते हैं। ये कोर्स है तो वैसे 4 महीने का, अगर आप भी ये कोर्स कंप्लीट करते हैं तो आप या जॉब कर सकते हो आफ्टर कोर्स या अपना बिजनेस कर सकते हो। थैंक यू अमृतसर डिजिटल अकेडमी टू मेकिंग मी मास्टर इन डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। Hi guys, my name is Sandeep Singh. I am 20 years old. I have completed my graduation from Khalsa College. After completing my graduation from Khalsa College, I was looking for the best digital marketing institute in Amritsar. And this way I searched Amritsar Digital Academy. I always wanted to learn digital marketing. So I have started learning digital marketing course here. The trainers are highly qualified and the main goal of this academy to focus on practical work. I have learned many more things from Mr. Pavan Kumar like SEO, social media marketing, affiliate marketing, content marketing, Google ads, Facebook ads and many more. Then I have made my own website, the name of usalocalads.com. The website based on classified ads. The academy gave me a 1-year domain and hosting free for my website. So yeah, thank you Amritsar Digital Academy to give me a chance to explore myself and give me a better opportunity to learn new things. Thank you. Hello friends, I am Rabia. I have completed my course in Amritsar Digital Academy. It was a great experience. I learned lot of things like Google ads, social media marketing, SEO, etc. The staff of this academy is very supporting. They also create a demo section and doubt clearing section. You should also join this academy. Thank you. Yo, 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 yo.